Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand Nursing File. Today in this video we learn about the nursing care plan for the pre-operative patient. This is very important care plan for practical file work or also the university examination purpose और आप वीडियो के थ्रू यहाँ इस केयर प्लान को आसानी से लर्न कर सकते हो। इसके अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रीजनल एंड इवेल्यूशन को यूज़ करते हुए नर्सिंग केयर प्लान यहाँ तैयार करेंगे। तो आइए आप वीडियो को ध्यान से देखें, लर्न करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान। तो ये देखते हैं हम किस तरह से यहाँ नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं फॉर प्री ऑपरेटिव पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान फॉर प्री ऑपरेटिव पेशेंट यार। तो देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है यार। नर्स हैव ए वेराइटी रोल ऑफ एंड फंक्शन एसोसिएटेड विद द पेशेंट। प्री ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट मीन्स नर्स प्री ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट में अपना वेरियस रोल प्ले करती है और उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। नर्स प्रोवाइड केयर टू ए पेशेंट बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। मीन्स जो नर्स सर्जरी से पहले पेशेंट के लिए जो भी इंटरवेंशन केयर प्रोवाइड कराएगी वो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर दिस इज सम स्पेलिंग मिस्टेक हेयर, दिस इज नॉट पेरी ऑपरेटिव, दिस इज हेयर प्री ऑपरेटिव। यहाँ ये मिसप्रिंट है, इसको आप प्री ऑपरेटिव के नाम से पढ़ना है, प्री ऑपरेटिव। नेक्स्ट जो नर्सिंग केयर प्लान होगा हमारा, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्री ऑपरेटिव का। फियर एंड एंजाइटी, इसके अंदर हम केयर प्लान में हम नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रीजनल एवेल्यूशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा यार, पेशेंट एक्सप्रेस इज फीलिंग रिगार्डिंग फियर एंड एंजाइटी, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स अप्रेंशन, फेशियल टेंशन, रेस्टलेसनेस, फोकस ऑन सेल्फ। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। On the basis of these data, we write here the nursing diagnosis. Here, nursing diagnosis is fear and anxiety related to situational crisis and threat of death. तो यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस हम यहाँ गोल तैयार करेंगे टू डिक्रीज फियर एंड एंजाइटी, रिड्यूस टू ए मैनेजेबल लेवल, ये हमारा गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन एंड रेशनल। इंटरवेंशन में फर्स्ट होगा यहाँ पर प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव एजुकेशन इंक्लूडिंग विजिट विद और पर्सनल बिफोर सर्जरी वैन पॉसिबल। ये रेशनल होगा प्रोवाइड reassurance एंड alleviate patient anxiety and fear. Next, number second intervention, inform patient or subordinate significant other or nurses interpretive advocate role here. Rational होगा develop trust and report a decreasing fear of loss of control in a foreign environment. Number third, identify fear level that may necessitate a postponement of the surgical procedure. ये रेशनल होगा ओवरवेलमिंग और परसिस्टेंट फीवर रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस रिएक्शन, पोटेंशिएटिंग रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू द प्रोसीजर। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा वैलिडेट सोर्स ऑफ फियर, प्रोवाइड एक्यूरेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। रेशनल होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फियर, हेल्प पेशेंट आइडियल रियस्टिकली with it. Next, number fifth intervention होगा tell patient anticipating local or spinal anesthesia that drowsiness and sleep occur here. Rational होगा reduces concern that patient may see the procedure. Next, number sixth intervention introduce staff at time of transfer to the operating suite here. Rational होगा establishes rapport and psychological comfort. Number seven intervention देखते हैं
Compare surgery schedule, patient identification band chart and signed ऑपरेटिव कंसेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर. यहाँ पर रेशनल होगा प्रोवाइड फॉर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन रिड्यूसिंग फियर दैट रॉन्ग प्रोसीजर में बी डन. नंबर 8 इंटरवेंशन होगा प्रिवेंट अननेसेसरी बॉडी एक्सपोजर ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड इन और ओवरशूट ऑपरेशन शूट एयर. रेशनल होगा पेशेंट आर कंसर्न अबाउट loss of dignity and inability. Next, after providing these interventions we write the evaluation. तो यहाँ evaluation होगा means this is your evaluation जो हम interventions complete के बाद लिखते हैं. Now decrease fear and anxiety reduce to a manageable level. तो ये हमारा गोल था. तो सिंपली लिखना है मीन्स टू को हटाना है, डिक्रीज लिखना है, डिक्रीज का डिक्रीज करना है. नाउ डिक्रीज. इस तरह से हम इवेल्यूशन को आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर. तो जो हमारे इंटरवेंशंस थे वो स्पेसिफिक थे टू अचीव द गोल और हमने इन इंटरवेंशंस के थ्रू गोल को अचीव किया. तो ये था हमारा फर्स्ट केयर प्लान फियर एंड एंजाइटी. तो एक बार फिर आप देख सकते हो ये थे इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, इंटरवेंशन नंबर सेकंड, intervention number third, fourth, fifth, sixth intervention, 7, 8th intervention. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकेंड ईयर नॉलेज डेफिसिट प्री ऑपरेटिव. यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर प्री ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. Patient inappropriate exaggerated behavior, example agitated and apathic behavior. The objective data. On the basis of these data we write here the nursing diagnosis. nursing diagnosis होगा यहाँ पर deficient knowledge pre-operative गोल होगा to improve knowledge. और intervention rational देखते हैं. intervention number first assess patient level of understanding. rational होगा facilitate planning of pre-operative teaching program identifies कंटेंट नीड. नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं. सॉरी, रिव्यू स्पेसिफिक पैथोलॉजी एंड एंटिसिपेटेड सर्जिकल प्रोसीजर, वेरीफाई दैट अप्रोप्रिएट कंसेंट हैज़ बीन साइंड. ईयर रेशनल होगा प्रोवाइड नॉलेज बेस फ्रॉम विच पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म थेरेपी चॉइसेस एंड कंसेंट फॉर प्रोसीजर एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू क्लेरिफाई मिसकंसेप्शन. तो ये था सेकेंड इंटरवेंशन. नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं. यूज रिसोर्सेज टीचिंग मटेरियल ऑडियो विजुअल एज अवेलेबल. ईयर रेशनल होगा फैसिलिटेट द पेशेंट लर्निंग. नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन implement individualized preoperative teaching program here to provide information related to surgical procedure. मीन्स जो प्रोग्राम्स है उसमें देखते हैं here pre-operative or post-operative procedure and expectations, urinary and bowel changes, dietary consideration, activity level transfer, respiratory, cardiovascular exercise, anticipated IV lines and tube, NG tubes, drain and catheter. rational होगा यहाँ पर enhance patient understanding और control and can relieve stress related to unknown or unexpected. next देखते हैं प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में एनपीओ टाइम शुगर और स्किन प्रिपरेशन विच रूटीन मेडिकेशंस टू टेक एंड होल्ड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स और एंटीकोगुलेंट एनेस्थेसिया प्री मेडिकेशंस. रेशनल होगा हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रमोट ए रैपिड रिटर्न टू नॉर्मल बॉडी फंक्शन. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं. डिस्कस इंडिविजुअल पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट प्लान, आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस. यार रेशनल देखते हैं. इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ सक्सेसफुल पेन मैनेजमेंट. एक बार फिर देखते हैं यहाँ पर. डिस्कस इंडिविजुअल पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट प्लान, आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन पेशेंट में हैव एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन. इसका रेशनल होगा यहाँ पर. इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ
सक्सेसफुल पेन मैनेजमेंट। नंबर 6 इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कफिंग, डीप ब्रीदिंग एंड मस्कुलर एक्सरसाइज एयरेशनल होगा एनहेंस लर्निंग एंड कंटिन्यूशन ऑफ द एक्टिविटी पोस्ट ऑपरेटिवली। तो ये था यहाँ पर इंटरवेंशंस और इसके रेशनल। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरवेंशंस के बाद एवेल्यूशन जो हम लिखते हैं यहाँ पर एवेल्यूशन होगा नाउ पेशेंट नॉलेज इम्प्रूव्ड। दिस इज एवेल्यूशन ऑफ दिस नर्सिंग केयर प्लान इम्प्रूव्ड नॉलेज लेवल। तो ये हमारा यहाँ सेकंड केयर प्लान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड। दिस इज थर्ड केयर प्लान एयर इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। इसमें हम जो केयर प्लान बनाएंगे उसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट ही इज हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी and objective data assess respiratory rate and depth, cyanosis, noisy respiration. Next nursing diagnosis देखते हैं ineffective breathing pattern related to tracheobronchial obstruction, एयर कोल होगा establish normal and effective respiratory pattern, intervention rational देखते हैं। Intervention number first maintain patent airway by altered jaw upper extension, oral pharyngeal airway rational होगा प्रिवेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर सेकंड इंटरवेंशन होगा ऑस्कल्टेड ब्रेथ साउंड, लिसन फॉर गार्गलिंग, वीजिंग एयर रेशनल होगा वीजिंग इंडिकेट ब्रोंकोस्पाज्म। नंबर थर्ड इंटरवेंशन ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, चेस्ट एक्सपेंशन, एयर रेशनल होगा एज सर्टेन इफेक्टिवनेस ऑफ respiration immediate so corrective measure can be initiated. Number fourth intervention monitor vital sign continuously, air rational होगा increase respiration, tachycardia and or bradycardia, suggest hypoxia. Number fifth intervention position patient appropriately depending on respiratory effort and type of surgery, air rational होगा head elevation and left lateral sims position prevent aspiration of secretions. Number six initiate strip up turn cup deep breathe regimen as soon as patient is reactive and continue in post operative period, air rational होगा active deep ventilation, inflate alveoli, break up secretions, increase auto transfer and remove anesthetic gases, cupping enhance removal of secretions from the pulmonary system. Number 7 intervention होगा elevate head of the bed as appropriate, get out of bed as soon as possible. यहाँ पर रेशनल होगा promote maximal expansion of lungs, decreasing risk of pulmonary complication. Number 6 intervention suction as necessary, air rational होगा airway obstruction can occur because blood or mucus in throat or trachea. Number 9 intervention administer supplement O2 as indicated, यहाँ पर rational होगा maximizes oxygen for uptake to bind with hemoglobin in place of anesthetic gases to enhance removal of inhalation agents. तो ये था इंटरवेंशन। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर रेशनल क्या होगा हमारा, सॉरी एवेल्यूशन देखते हैं इस नर्सिंग केयर प्लान का। तो यहाँ इवेल्यूशन होगा एस्टेब्लिशेस ए नॉर्मल इफेक्टिव रेस्पिरेटरी पैटर्न। तो इस तरह से हम यहाँ इस केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ केयर प्लान होगा रिस्क फॉर इंजरी, नर्सिंग असेसमेंट नॉट एप्लीकेबल, सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव डाटा नमनेस, टिंगलिंग और चेंजेस इन सेंसेशन। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस, एयर risk for injury related to disorientation, sensory or perceptual disturbances due to anesthesia. Next goal होगा to reduce risk for injury. Next intervention rational intervention number first, air note anticipated length of procedure and customary position. We aware of potential complications.
रेशनल होगा सुपाइन पोजिशन में कॉज लो बैक पेन एंड स्किन प्रेशर एट heel, elbow or sacrum. Lateral chest position can cause shoulder and neck pain plus eye and ear injury on the patient's downside. Next, second intervention. Review patient's history, noting age, weight, height, nutritional status, physical limitations. Rational होगा many conditions, diabetes, obesity can make individual prone to injury. Number third intervention, adequate number of personnel for transfer and support of extremities here to assist patient transfer and prevent loss of balance. Number fourth intervention होगा anticipate movement of extraneous line and tubing during the transfer and secure or guide them into position. Operation होगा prevent undue tension and dislocation of IV line, NG tubes, catheter and chest tubes. Maintains gravity drainage when appropriate. Number fifth intervention देखते हैं secure patient on OR table, operation table with safety belts as appropriate explanation necessary for restraint here to prevent risk for injury. Rational होगा. नंबर सिक्स इंटरवेंशन देखते हैं प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद मेटल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग टेबल. रेशनल होगा रिड्यूस रिस्क फॉर इलेक्ट्रिकल इंजरी. नंबर सेवन इंटरवेंशन प्रिपेयर इक्विपमेंट्स एंड पैडिंग फॉर बोनी प्रोमिनेंस आर्म एंकल एंड न्यूरोवास्कुलर प्रेशर पॉइंट ब्रेक नीज. या रेशनल होगा प्रिवेंट सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज एंड नर्व प्रेशर. नंबर एट होगा पर इंटरवेंशन डिटरमाइन स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव पोजिशनिंग गाइडलाइन. एयर रेशनल होगा रिड्यूस रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी रेटेड द इवेल्यूएशन. तो यहाँ भी इस केयर प्लान का इवेल्यूएशन देखते हैं. तो यहाँ पर इवेल्यूएशन होगा इसका रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी. दिस इज इवेल्यूएशन एयर रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी. और ये इस तरह से हमें फोर्थ नंबर केयर प्लान को यहाँ कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ. फिफ्थ केयर प्लान होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर. तो यहाँ देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा ये नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. हियर वाइटल साइन मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. Next, nursing diagnosis risk for imbalance body temperature related to use of medications anesthetic agents. गोल देखते हैं टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन रेशनल. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट नोट प्रीऑपरेटिव टेम्परेचर रेशनल यूज एज बेसलाइन फॉर मॉनिटरिंग इंट्राऑपरेटिव टेम्परेचर. नेक्स्ट नंबर rational preoperative temperature elevation are indicative of disease process. Next, second intervention assess environmental temperature and modify as needed, providing warming as cooling blanket increase room temperature. Rational होगा may assist in maintaining or stabilizing patient temperature. Number third intervention cover skin area outside of the operative field. Air heat losses will occur as skin lax arm ad is exposed to cold environment. Number fourth, providing cooling measure for patient with preoperative temperature elevation. Here, रेशन होगा cool irrigation and exposure of skin surface to air may be required to decrease temperature. Number fifth होगा यहाँ पर intervention note rapid temperature elevation or persistent high fever and treat promptly per protocol. Air rational होगा treated promptly to avoid serious complication and or death. Number six intervention apply warming blankets at emergence from anesthesia. Air rational होगा inhalation anesthetics से depress the hypothalamus resulting in poor body temperature regulation. Next, number seven intervention monitor temperature throughout intraoperative phase. Rational होगा temperature elevation and fever may indicate adverse response to anesthesia. Number eight intervention obtain Drentolin Dentrium for IV administration. Here rational होगा immediate action to control temperature is necessary to prevent death from malignant hyperthermia. तो ये था हमारा इंटरवेंशन. इसके बाद देखते हैं स्केयर प्लान का इवेल्यूशन. तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा हियर
maintained normal body temperature. This is evaluation, maintained normal body temperature. तो यहाँ फिफ्थ केयर प्लान कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नंबर सिक्स केयर प्लान. Here this is the sixth number care plan, risk for infection. Nursing assessment में देखते हैं subjective data not applicable because this is risk diagnosis and objective data vital sign of infection. Diagnosis में देखते हैं risk for infection related to broken skin, traumatized tissue, surgery. गोल होगा यहाँ पर to reduce risk for infection. Intervention rational देखते हैं adhere to facility infection control, sterilization and aseptic policies and procedure. Rational होगा establishes mechanism designed to prevent infection. नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं वेरीफाई स्टेरिलिटी ऑफ ऑल आइटम्स. हेयर रीजनल होगा टू इंश्योर स्टेरिलिटी ऑफ आइटम्स. नंबर थर्ड रिव्यू लेबोरेटरी स्टडीज फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन. Here, rational होगा to provide baseline information about the infection. Number fourth, intervention prepare operative site according to specific procedure. Here, rational होगा minimizes bacterial count at operative site. Number fifth, intervention examine skin for break or irritation, sign of infection. Here, disruption of skin integrity at or near the operative site are source of contamination to the wound. Here, number six, identify break in aseptic technique and resolve immediately on occurrence. Here rational होगा contamination by environmental or personal contact render the sterile field unsterile, thereby increasing the risk of infection. Number seven, intervention apply sterile dressing. Here rational होगा prevent environmental contamination of the fresh wound. Number eight, intervention administer antibiotics as indicated. Here rational होगा may be given prophylactically for suspect infection of contamination. तो ये था इंटरवेंशन. इसका देखते हैं एवोल्यूशन. तो यहाँ एवोल्यूशन होगा डायग्नोसिस का रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन. तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ नंबर सिक्स केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे. तो फ्रेंड्स ये थे हमारा आज का नर्सिंग केयर प्लान. नर्सिंग केयर प्लान फॉर प्री ऑपरेटिव क्लाइंट और पेशेंट. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा. And share this pre-operative care plan video with your friends and subscribe my YouTube channel. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.